हरे कृष्णा। बहुत से देशों पर विजय प्राप्त करते हुए अर्जुन गांधार पहुँचे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शकुनि का पुत्र गांधार में सबसे बड़ा वीर और महारथी था। वह विशाल सेना से घिरकर निद्रा विजयी अर्जुन का सामना करने के लिए चला। उसकी सेना में हाथी, घोड़े, रथ सभी सम्मिलित थे। राजा शकुनि के वध का समाचार सुनकर अमर्ष में भरे हुए वो पहले से ही थे, अतः हाथ में धनुष बाण ले उन्होंने एक साथ सबने मिलकर अर्जुन पर धावा बोल दिया। किसी से परास्त न होने वाले धर्मात्मा अर्जुन ने उन्हें राजा युधिष्ठिर की बात सुनाई, परंतु उस हितकर वचन को वे ग्रहण न कर सके। यद्यपि पार्थ ने सांत्वना पूर्वक समझा बुझाकर उन सबको युद्ध से रोका, परंतु उन्होंने घोड़े को चारों ओर से घेर लिया और पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर पांडुपुत्र अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। वे गांडीव धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले धुरों के बिना परिश्रम के ही उनके मस्तकों को काटने लगे। महाराज, अर्जुन की मार खाकर उनके बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए गांधार सैनिक उस घोड़े को छोड़कर बड़े वेग से पीछे भागे। चारों ओर युद्ध में गांधारों का संहार आरंभ हो गया। तब राजा शकुनि पुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन को रोका। क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध करने वाले उस राजा ने अर्जुन से कहा, वीर, तुम्हें इस युद्ध से कोई लाभ नहीं है। महाराज युधिष्ठिर की ये आज्ञा है। क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले उस राजा से अर्जुन ने इस प्रकार कहा, वीर, तुम्हें युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा है कि मैं राजाओं का वध ना करूं, अतः तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ, जिससे आज तुम्हारी पराजय ना हो। उनके ऐसे कहने पर भी अज्ञान से मोहित होने के कारण उनकी बात की अवहेलना करके पराक्रमी अर्जुन पर शीघ्रकामी बाणों की वर्षा उसने आरंभ कर दी। तब अमेय आत्मबल से संपन्न अर्जुन ने जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था, उसी प्रकार शकुनि पुत्र के शीर्षस्त्र अर्थात टोप को एक चंद्राकार बाण से काट गिराया। यह देखकर समस्त गांधारों को बड़ा विस्मय हुआ। वे समझ गए कि अर्जुन ने जानबूझकर गांधार राज को जीवित छोड़ दिया है। उस समय गांधार राज शकुनि का पुत्र भागने का अवसर देखने लगा। जैसे सिंह से डरे हुए छोटे छोटे मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन से भयभीत हुए सैनिकों के साथ वह स्वयं भी भाग निकला। वहीं चक्कर काटने वाले बहुत से सैनिकों के मस्तक अर्जुन ने अपनी झुकी हुई गांठ वाले भल्लों से काट दिए। संपूर्ण सेना में मनुष्य, हाथी, घोड़े घबराकर इधर उधर भटकने लगे। श्रेष्ठ कर्म करने वाले वीर अर्जुन के सामने कोई भी शत्रु खड़े दिखाई नहीं देते थे। तदंतर गांधार राज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे कर उत्तम अर्घ्य के साथ नगर से बाहर निकली और रणभूमि में उपस्थित हुई। आते ही उसने अपने व्यग्रता रहित एवं रणोन्मत्त पुत्र को युद्ध से रोका और अनायास ही महान कर्म करने वाले विजयशील अर्जुन को प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्न किया। सामर्थ्यशाली अर्जुन ने भी मामी का सम्मान करके उन्हें प्रसन्न किया और स्वयं उन पर कृपा दृष्टि की। फिर शकुनि के पुत्र को भी सांत्वना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार बोले, शत्रुसूदन, तुमने जो मुझसे युद्ध करने का विचार किया है वह मुझे प्रिय नहीं लगा, क्योंकि अनक तुम तो मेरे भाई हो। राजन, मैंने माता गांधारी को याद करके पिता धृतराष्ट्र के संबंध में युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है, इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुगामिक सैनिक ही मारे गए हैं। अब हम लोगों में ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, आपस का वैर शांत हो जाए। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधाधिक पर्व में अनुगीता पर्व में अश्व अनुसरण के प्रसंग में शकुनि पुत्र की पराजय का 84वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधार राज से यूं कहकर अर्जुन इच्छा अनुसार विचरण करने वाले घोड़े के पीछे चल दिए और अब वह घोड़ा हस्तिनापुर की ओर चला। इस समय राजा युधिष्ठिर एक जासूस के द्वारा ये समाचार जान चुके थे कि घोड़ा हस्तिनापुर को लौट रहा है। अर्जुन भी सकुशल हैं, यह सुनकर सबके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। अर्जुन ने गांधार राज्य में तथा अन्यान्य देशों में जो अद्भुत पराक्रम किया था, वह सब सुनकर युधिष्ठिर के हर्ष की सीमा न रही। कुरुनंदन, उस दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। उसमें पुष्य नक्षत्र का योग पाकर महातेजस्वी पृथ्वीपति धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त भाइयों भीमसेन, नकुल और सहदेव को बुलाकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीमसेन को संबोधित करके वक्ताओं और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से ये समयोचित बात कही। भीमसेन,
तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ आ रहे हैं, जैसा कि समाचार मुझे मिला है। वृकोदर, इधर यज्ञ आरंभ करने का समय भी निकट आ गया है, घोड़ा भी पास ही है। अब बीच में केवल एक फाल्गुन मास का मास शेष रहा है, अतः वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भेजना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखें। यह सुनकर भीमसेन ने राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया। वे पुरुष प्रवर अर्जुन का आगमन सुनकर बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात भीमसेन यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्प कर्म के जानकार कारीगरों के साथ नगर के बाहर गए। उन्होंने शाल वृक्षों से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके उसे चारों ओर से नपवाया। तत्पश्चात कुरुनंदन भीम ने वहां उत्तम मार्गों से सुशोभित यज्ञ भूमि का विधिपूर्ण निर्माण किया। उस भूमि में सैकड़ों महल बनवाए गए थे, जिससे फर्श में बड़े बड़े अच्छे रत्न जड़े हुए थे। वहां सुवर्णमय विचित्र खंबे और तोरण बने हुए थे। महाबाहो, ये सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए बहुत से दूतों को भेजा। निमंत्रण पाकर सभी नरेश क्रूराज युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए अनेक रत्न, घोड़े, भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर वहां उपस्थित हुए। वहां बने हुए विभिन्न शिविरों में प्रवेश करने वाले महामनस्वी नरेशों का जो कोलाहल सुनाई पड़ता था, वह समुद्र की भांति गर्जना के समान संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो रहा था। कुरुकुल की वृद्धि करने वाले राजा युधिष्ठिर ने नवागत अतिथियों का सत्कार करने के लिए अन्न, पान और अलौकिक शैयाओं का प्रबंध किया। बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने के उस महायज्ञ में बहुत से वेदवेत्ता मुनिगण भी पधारे। पृथ्वीनाथ, ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे, वे सब अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां आए। कुरुराज युधिष्ठिर ने उन सबको स्वागत पूर्वक अपनाया। वहां महातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर दंभ छोड़कर स्वयं ही उन सब का विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके लिए योग्य स्थान का प्रबंध न हो जाए तब तक उनके साथ साथ रहते। तत्पश्चात थवैयों और अन्यान्य शिल्पियों ने आकर राजा युधिष्ठिर को सूचना दी कि यज्ञ मंडप का कार्य पूर्ण हो गया है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह यज्ञ आरंभ होने पर बहुत से प्रवचन कुशल और युक्तिवादी विद्वान जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते थे, वहां अनेक प्रकार से तर्क की बातें करने लगे। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूम कर भीमसेन के द्वारा तैयार किए हुए यज्ञ मंडप की उत्तम निर्माण कला और सजावट को देख रहे थे। उन्होंने वहां स्वर्ण के बने हुए तोरण, शैया, आसन, विहार स्थान तथा बहुत से रत्न ढेरों देखे। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो काष्ठ के यूप बने हुए थे, उनमें भी जो सोना जड़ा हुआ था, वे सभी यूप यथा समय विधि पूर्वक बनाए गए थे और देखने में अत्यंत तेजोमय जान पड़ते थे। प्रभु, संसार के भीतर स्थल और जल में उत्पन्न होने वाले जो कोई पशु देखे या सुने गए थे, उन सबको वहां राजाओं ने उपस्थित देखा। गाय, बूढ़ी भैंसें, स्त्रियां, जल जंतु, हिंसक जंतु, पक्षी, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्दिज, पर्वतीय तथा सागर तटीय उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के प्राणी वहां दृष्टिगोचर हुए। इस प्रकार वह यज्ञशाला पशु, गौ, धन, धान्य सभी दृष्टियों से संपन्न और आनंद को बढ़ाने वाली थी। ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए वहां परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा था। राजन, बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ रोज रोज इसी रूप में चालू रहा। उस स्थान पर अन्न के बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे ढेर लगे थे, दही की नहरें बनी हुई थी और घी के तालाब भरे हुए थे। राजा युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में अनेक देशों के लोग जुटे थे। राजन, सारा जम्बू द्वीप ही वहां एक स्थान पर एकत्रित दिखाई देता था। भरतश्रेष्ठ, वहां हजारों प्रकार की जातियों के बहुत से लोगों में पात्र लेकर वहां उपस्थित थे। सैकड़ों हजारों मनुष्य वहां ब्राह्मणों को तरह तरह के भोजन परोसते थे। राजा के अनुयायी पुरुष तथा ब्राह्मणों को तरह तरह के अन्न, पान और राजोचित भोजन अर्पित करते थे। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ आरंभ विषयक 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां आए हुए वेदवेत्ता विद्वानों और पृथ्वी का शासन करने वाले राजाओं को देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, ये जो भूमंडल शासन करने वाले
राजा यहाँ पधारे हुए हैं, सभी श्रेष्ठ और पूज्य के योग्य हैं, अतः तुम इन सब की यथोचित पूजा सत्कार करो। यशस्वी महाराज के इस प्रकार आदेश देने पर महातेजस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने नकुल और सहदेव को साथ लेकर सब राजाओं का युधिष्ठिर के आज्ञा अनुसार यथोचित सत्कार किया। महारथी भीमसेन ने सभी लोगों का विधिवत सत्कार किया। फिर वे रत्नों से भरे पूरे घरों में जाकर रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। उसी में उन्होंने बताया, अर्जुन बहुत से युद्धों में शत्रुओं का सामना करने होने के कारण दुर्बल हो गए हैं। यह सुनकर धर्मपुत्र कुंती कुमार युधिष्ठिर ने शत्रुदमन इंद्र कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार पूछा। तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, राजन, मेरे पास द्वारका का रहने वाला एक विश्वास पात्र मनुष्य आया था। उसने पांडव श्रेष्ठ अर्जुन को अपनी आंखों से देखा था। वे अनेक स्थानों पर युद्ध होने के कारण दुर्बल हो गए हैं। प्रभु, उसने ये भी बताया कि महाबाहो अर्जुन अब बहुत निकट आ गए हैं, अतः कुंती नंदन, अब आप अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए आवश्यक कार्य आरंभ कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, माधव, बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन सकुशल लौट रहे हैं। यदुनंदन, पांडव सेना के अग्रगामी अर्जुन ने इस यज्ञ में संबंधों में कुछ संदेश दिया हो तो वह भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर वृष्णि अंधक वंशी यादवों के स्वामी प्रवचन कुशल भगवान श्री कृष्ण ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से कहा, महाराज, जो मनुष्य मेरे पास आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे कहा था कि हे कृष्ण, आप ठीक समय पर मेरा ये कथन महाराज युधिष्ठिर को सुना दीजिएगा। अर्जुन ने कहा था, कौरव श्रेष्ठ, अश्वमेध यज्ञ में प्रायः सभी राजा पधारेंगे। जो आ जाएं उन सबको महान मानकर उनका पूर्ण सत्कार करना चाहिए। यही हमारे योग्य कार्य है। इतना कहकर वे फिर मुझसे बोले थे, मानद, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर को ये सूचित कर देना कि राजसूय यज्ञ में अर्घ्य देते समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसी इस बार नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को ऐसा ही करना चाहिए। आप भी उन्हें ऐसी ही अनुमति दें और बतावें कि राजन, राजाओं के पारस्परिक द्वेष से पुनः इस सारी प्रजाओं का विनाश न होने पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन नरेश्वर, उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई एक बात और बताई थी, उसे भी मेरे मुख से सुन लीजिए। हम लोगों के इस यज्ञ में मणिपुर का राजा ब्रहुवाहन भी आवेगा, जो महान तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है। प्रभु, उसकी सदा मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्ति रहती है, इसलिए आप मेरी अपेक्षा से उसका विधिपूर्वक विशेष सत्कार करें। अर्जुन का ये संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, उसका हृदय से अभिनंदन किया और इस प्रकार अनुगीता में अश्वमेध यज्ञ में आरंभ विषयक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर बोले, प्रभु श्री कृष्ण, मैंने ये प्रिय संदेश सुना जिसे आपके कहने या सुनाने के योग्य है। मैं आपका ये अमृत रस से परिपूर्ण पवित्र वचन मन में आनंद प्रदान कर रहा है। ऋषिकेश, मेरे सुनने में आया है कि भिन्न भिन्न देशों में वहाँ के राजाओं तथा अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं। इसका क्या कारण है? बुद्धिमान जनार्दन, जब मैं एकांत में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूँ तो जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि हम लोगों में से ही वे सदा सबसे अधिक दुख के भागी रहे हैं। पांडुनंदन, अर्जुन सुख से वंचित क्यों रहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण, उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है, फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिससे उन्हें अधिक दुख उठाना पड़ता है? कुंती नंदन, अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं। उनके इन अंगों में कहीं भी निंदनीय दोष दिखाई नहीं देता। ऐसी दशा में उन्हें कष्ट भोगने का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भोजवंशी क्षत्रियों की वृद्धि करने वाले भगवान ऋषिकेश विष्णु ने बहुत देर तक उत्तम रीति से चिंतन करने के बाद युधिष्ठिर से कहा, नरेश्वर, पुरुष से अर्जुन की पिंडलियां औसत से कुछ अधिक मोटी हैं और इसके सिवा और कोई भी अशुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे दिखाई नहीं देता।
उन मोटी फिल्लियों के कारण ही पुरुष सिंह अर्जुन को सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता जिससे उन्हें दुख झेलना पड़े। प्रभु, बुद्धिमान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने वृषणिवंशी सिंह भगवान से कहा, भगवान आपका कहना ठीक है। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, ईर्ष्यापूर्वक देखा। केशी हंता श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उस प्रेमपूर्ण उपालब्ध का आनंद ग्रहण किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में सखा अर्जुन के मित्र भगवान ऋषिकेश साक्षात अर्जुन के ही समान थे। उस समय भीमसेन आदि कौरव और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण लोग अर्जुन के संबंध में शुभ एवं विचित्र बातें सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। उन दोनों ने अर्जुन के संबंध में तरह तरह की बातें कही। तभी महात्मा अर्जुन का भेजा हुआ दूत वहां आ पहुंचा। वह बुद्धिमान दूत कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास आकर उन्हें नमस्कार करके बोला, पुरुष सिंह अर्जुन बहुत निकट आ गए हैं। ये शुभ समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के आंसू छलक गए और वह प्रिय वृत्तांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार स्वरूप उन्होंने बहुत सा धन दिया। तदंतर दूसरे दिन कौरव धुरंधर नर व्याघ्र अर्जुन के आते समय नगर में महान कोलाहल बढ़ गया। उच्च श्रवा के समान वेगवान और पास ही विद्यमान उस यज्ञ संबंधी घोड़े की टाप से उड़ी हुई धूल आकाश में अद्भुत शोभा पा रही थी। वहां अर्जुन ने बहुत से लोगों के मुख से हर्ष बढ़ाने वाली बातें सुनी। पार्थ, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सुकुशल लौट आए। राजा युधिष्ठिर आज धन्य हुए। अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कोई वीर पुरुष है क्या जो समूची पृथ्वी को जीतकर युद्ध में राजाओं को परास्त कर सके। अतीत काल में जो सगर आदि महामनस्वी राजा हो गए थे, उनका भी कभी ऐसा पराक्रम सुनने में नहीं आया। कुरुश्रेष्ठ, आपने तो दुष्कर कर्म पराक्रम किया है, उसे भविष्य में होने वाला कोई भी भूपाल नहीं कर सकेगा। इस प्रकार कहते हुए लोगों की श्रवण सुखद बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर और यदुनंदन श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को आगे करके उनकी अगवानी के लिए बढ़ आए। अर्जुन ने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके भीमसेन आदि का भी पूजन किया और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। उस समय अर्जुन का बड़ा स्वागत सत्कार किया। महाबाहु अर्जुन भी उनका विधि पूर्वक आदर सत्कार करके उसी तरह विश्राम करने लगे जैसे समुद्र पार कर जाने वाली इच्छा पुरुष करने वाला पुरुष किनारे पर पहुंचकर विश्राम करता है। इस प्रकार बहुवाहन भी अपनी बहुत से राजा वहां पहुंचे और प्रभुवाहन भी अपनी माता के साथ वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर महाबाहु नरेश कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके उस समय उनके द्वारा सत्कार पाकर वे अत्यंत प्रसन्न थे। इसके बाद अपनी पितामही कुंती माता के सुंदर महल में वह चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधाधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता में अर्जुन का प्रत्यागमन विषयक 87वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।